नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। पॉजिटिव चेंजेस हैं, नेगेटिव चेंजेस हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ राइट नाउ एंड वॉट इज़ चेंजिंग। अगेन जो है हम एक सिंगल पाइल ही यहाँ पे पिकअप करेंगे। सो मैसेजेस आर फॉर दोज हु नीड टू हियर द मोस्ट। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आप अगली रीडिंग देखें। मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द डिटेल्स। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट एज वेल। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages for the general collective. What is changing in the relationship? What are the blocks, advice and the future? तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट नाउ जो है आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ठीक है, ये सिंगल रीडिंग जब मैं करती हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग। जब मैं किसी के साथ प्राइवेट रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो ऐसे ही जो है हम रीडिंग करते हैं। ऑल राइट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। ये कार्ड जो है मैंने खुद बनाए हैं, ऑरेकल मैसेजेस। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। ठीक है, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप में है, जो रिलेशनशिप में जो है वो बहुत जल्दी एंटर हो गए थे। एक फैंटेसी साइड सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ पे आपको लगा कि आपकी जो सारी विश है वो पूरी हो गई है। ऐसे इंसान के साथ आप एक रिलेशनशिप में बन गए जहाँ पे आपको लगा कि ऑल योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू, ऑल योर विशेस हैव कम ट्रू। आपको बिलीव नहीं हुआ कि ये इंसान जो है आपके लाइफ में आया है। ऐसा आपको एहसास हुआ कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स पूरी हो गई हैं। लेकिन आई थिंक उसके बाद जो है ये इंसान जो है आपका क्रश भी हो सकता है। आपके साथ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में भी पढ़ते होंगे, पहचान के होंगे आप। यू वर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन वॉज अट्रैक्टेड टू यू। एक दूसरे के जो हैं आप डेफिनेटली क्रश होंगे, इनफैक्चुएशन होगा, सम सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन होगा कि एक दूसरे के लिए जो है अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आई थिंक राइट नाउ आपका जो रिलेशनशिप है वहाँ पे गुस्सा दिख रहा है, मुझे रिग्रेट दिख रहा है, पछतावा दिख रहा है। जो सिक्योरिटी आपको ये रिलेशनशिप में चाहिए थी वो रिलेशनशिप में आपको मिली नहीं। यू कुड बी मैरिड टू दिस पर्सन, यू कुड बी एंगेज, और यू कुड बी इन रिलेशनशिप होपिंग टू लुक फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट। एक इंसान को जो है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप्ड फील हो रहा है। उनको ऐसे लगता है कि अब ये रिलेशनशिप में तो मैं पड़ गया हूँ या पड़ गई हूँ, लेकिन अब इससे मैं निकलूँ कैसे बाहर, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है। सिक्योरिटी है यहाँ पे, फैमिली एस्टैब्लिशमेंट, सक्सेस, मनी। एक इंसान जो है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आई थिंक पेरेंट्स हैं या ऑलरेडी शादीशुदा है, और पैसों के कारण जो है ये इंसान आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या तो जो है काम पे बहुत फोकस्ड हैं। रिग्रेट है यहाँ पे, पछतावा है यहाँ पे। कुछ ना कुछ आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे हुआ है कि आप जो है आपकी मन की बात क्लियरली इनको नहीं बता पा रहे हैं, एंड गुस्सा भी है। उसके कारण जो है आपने एक दूसरे से आई थिंक झगड़ा किया है, एक दूसरे से ऐसा एक्सप्रेस किया है कि ऑल आर वेरी एंग्री विद ईच अदर। आपके फीलिंग्स जो है, मीन वर्ड्स एक्सचेंज हुए होंगे, या कुछ ना कुछ आपने जो है आपके रिलेशनशिप में ऐसा आपके पार्टनर को एक्सप्रेस किया होगा कि जैसा आप चाहते थे शायद वैसा ये रिलेशनशिप आगे नहीं गया है, और उसके कारण जो है यू आर वेरी वेरी अपसेट। सो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो शायद नो कॉन्टैक्ट
में है या एक दूसरे के साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, बिकॉज अट्रैक्शन काफ़ी है रिलेशनशिप में आप हैं, क्रश के जैसे आई थिंक एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और उसके बाद आई थिंक एक पार्टनर की जो है थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ये रिलेशनशिप में बढ़ गई हैं और दूसरे पार्टनर को जो है समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है, उनको जो है स्टक फील हो रहा है। लेट्स सी राइट नाउ आपके लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है और आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है। यहाँ पे आई एम यूजिंग द क्वांटम ऑरेकल। ऑल राइट, आपके पार्टनर के लाइफ में क्या हो रहा है और आपके लाइफ में क्या हो रहा है। लेट्स वेरी क्विकली फाइंड दैट आउट। ऑल राइट, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन चल रहा है, या तो कॉलेज डिग्री के एप्लीकेशन कर रहे हैं, फॉरेन जाना है, नया जॉब मिला है, घर में कुछ फंक्शन है, प्रमोशन हुआ है, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा हो रहा है जहाँ पे वो बहुत बिजी हैं, कुछ या तो दे हैव वन समथिंग, कहीं ना कहीं उनको कुछ तो भी विक्ट्री मिली है, दे आर इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, समथिंग इज़ कीपिंग देम वेरी बिजी हैं बिकॉज उनके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो रही हैं। यहाँ पे 6 नंबर है, 6 इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, पीस, हार्मनी, कुछ तो भी उन्होंने नया सीखा है और उसके थ्रू उन्होंने कुछ डेफिनेटली अचीव किया है। आपके जो इंसान है वो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, थोड़ा सा जो है कंफ्यूज है कि ये रिलेशनशिप में क्या करना है। प्यार आई थिंक आपसे डेफिनेटली करते हैं, यहाँ पे एक स्वॉन का कपल है, दिस इज़ अ साइन ऑफ लव, लेकिन ये इंसान जो है झूले पे बैठ के इनको देख रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। अगेन दिस इज़ नंबर 2 का कार्ड है। नंबर 2 इज़ ऑलवेज अबाउट ड्यूअलिटी एंड स्लाइट कन्फ्यूजन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इंसान जो है प्यार आपसे करते हैं, आप को एक कपल की तरह मानते हैं, लेकिन राइट नाउ जो है उनको शांति चाहिए है। आप के रिलेशनशिप में जो झगड़ा हुआ है या जो स्ट्रेस हुआ है उसके कारण जो है ये इंसान थोड़े से उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है, लेटिंग गो की एनर्जी है और उसको क्लैरिफाई किया तो विक्टिम मेंटालिटी का कार्ड आया है। आई थिंक ये इंसान जो है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पीछे छोड़ना चाहते हैं और आई थिंक उस पर ये काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अ बैड हैबिट, कुछ एडिक्शन हो सकती है, कुछ बैड हैबिट हो सकती है, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में राइट नाउ चल रहा है जो वो पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो हैं या ये जो सिचुएशन है वो उनको जकड़ के रखा हुआ है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये चीज़ें उनका पीछा कर रही हैं, मुश्किल हो रहा है उनको ये रिलेशनशिप में जो है जो चीज़ें ये छोड़ के आगे आना चाहते हैं वो चीज़ें जो है इतनी आसानी से नहीं छूटेंगी। और आई थिंक इसके कारण जो स्ट्रेस उनको हो रहा है, योर पर्सन वांट्स पीस, योर पर्सन वांट्स काम, काफ़ी चीज़ें हैं जो उनके पीछे पड़ी हैं, काफ़ी पचड़ों में ये इंसान पड़े हैं और आई थिंक इसके कारण जो है ये चाहते हैं कि right now your person is focusing on letting go of a lot of things, ऐसी चीज़ें जो उनको जकड़ के रखी हैं एंड थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनको ये चीज़ें छोड़ने को। दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू मूव आउट, स्टार है यहाँ पे, हीलिंग चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, अपना ग्रोथ चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं और कुछ चीज़ें जो है धीरे धीरे छोड़ेंगे। और यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी है। आई थिंक आपके इंसान को जब आप कुछ बोलते हैं या कुछ बताते हैं, कुछ कंप्लेन करते हैं तो इनकी नेचर ऐसी है कि ये
अपना रोना रोते हैं कि मेरे लाइफ में ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, तुम भी नहीं समझते या समझती, मैं अकेला हूँ, मैं बेचारा हूँ। तो थोड़ा बेचारा विक्टिम मेंटालिटी है कि मैं बेचारा हूँ, पूरी दुनिया का बोझ मेरे सिर पे है, काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। बहुत टाइम जो है सिर्फ सोचने में वेस्ट करते हैं, ये विक्टिम एटीट्यूड में ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसके बारे में कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज बट आई थिंक दिस पर्सन इज़ लेटिंग गो। यहाँ पे जो है बेड से बंधे हुए हैं, इतनी आसानी से जो है ये बेड को उठा के जो है ये रस्सी से निकल सकते हैं, लेकिन ये इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, जो इनकी सोच है, वो विक्टिम मेंटालिटी की सोच है, स्ट्रगल की सोच है। दिस इज़ अनएबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान जो है बिकॉज ऑफ फियर या बिकॉज ऑफ यू नो सोसाइटी सर्कमस्टांसेस जो है विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक धीरे धीरे जो है ये इंसान ये चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों ऑन अ ब्रेक हैं या आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बात की है या कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ है, तो आई थिंक बिकॉज आपकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव हैं, आई विल कम टू दैट। आई थिंक ये इंसान जो है आपसे सीख रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, बदलना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान जो है उनके लाइफ में स्टक है, बिकॉज ऑफ विच वो रिलेशनशिप में आगे नहीं जा सकते। आपकी एनर्जीज अबाउट दिस रिलेशनशिप इज़ ट्रू लव। आई थिंक आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत किया है, आपने जो है सेल्फ वर्क बहुत किया है, खुद पे जो है हार्ड वर्क किया है, ट्रू लव है। लेकिन यहाँ पे जो है मिरर में आपको खुद आप दिख रहे हैं। तो एक तो जो है यू कुड बी इन सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी। जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके अदर हाफ है, इसीलिए आपको जो है इमेज में आप खुद ही दिखते हैं। आपके इंसान में आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है कि ये इंसान मेरा है या बिल्कुल मेरे जैसा है। कुछ there is some connection between the two of you all, but there is true love. Of course you feel true love for this person, but I think you have worked very hard on yourself. अगर आपके कुछ circumstances थे, आपकी एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव है, सेल्फ लव की एनर्जी है, सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपने जो है खुद पे बहुत वर्क किया है, हील किया है आपने खुद को। तो अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक है, तो जितना इश्यूज आपके पार्टनर के को लगता है ये रिलेशनशिप में, आपको भी लगता है, लेकिन आपने जो है हिम्मत नहीं हारी है। यू हैव बीन वेरी वेरी पॉजिटिव इन दिस रिलेशनशिप विच इज़ सच अ गुड साइन, बिकॉज आपके पार्टनर इतने पॉजिटिव नहीं है जितना आप पॉजिटिव हैं। सेक्रेड टेम्पल है यहाँ पे, नंबर 5 है द सेक्रेड टेम्पल। आई थिंक स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हैं, आप एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आए। एंड इवन दो अगर आपका सेपरेशन हो गया है, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन मैनिफेस्टेशन, पूजा पाठ, पॉजिटिव थिंकिंग, रेकी, हीलिंग, टैरो। यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट you possibly can to manifest this person. एंड अगेन योर एनर्जी इज़ ऑफ प्लानिंग एंड एक्शन। तो आप दोनों की एनर्जीज़ में आप फ़र्क देखें। आपके इंसान जो है विक्टिम मेंटालिटी में है एंड यू आर प्लानिंग एंड टेकिंग एक्शन फॉर द फ्यूचर। यू बिलीव कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान आपका है, और आपकी तरफ से आप जो कर सकते हैं ये इंसान के साथ यूनियन में आने के लिए, आप वो कर रहे हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, वर्क के कारण जो है आप लोग अलग अलग जगह पे रह सकते हैं। आपके और आपके इंसान के बीच में टाइम डिफरेंस हो सकता है। मे बी यू ऑल हैव नेवर मेट ईच अदर, बट आपने जो है फ़ोन पे बात की है या व्हाट्सएप फेसबुक पे आप लोगों का कनेक्शन हुआ है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो ये रिलेशनशिप के लिए प्लानिंग और एक्शन कर रहे हैं। मे बी यू आर प्लानिंग टू गो एंड मीट दिस पर्सन एज वेल। ठीक है, लेट्स वेरी क्विकली सी विद टैरो आपके जो है लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। व्हाट आर हिज फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। हिज और हर, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी जो है आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं।
ये इंसान जो है आपसे प्यार बहुत करता है, लेकिन इनका जो प्यार है, आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर टॉरस भी हो सकते हैं। आपके जो इंसान है उनका जो प्यार है बहुत ही मटीरियलिस्टिक प्यार है, कार्मिक प्यार है, इवॉल्व ये अभी हुए नहीं है, फिज़िकली आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन ये प्यार जो है ये अटैचमेंट का प्यार है, ये बॉन्ड का प्यार है, ये जो है आपको ओन करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश प्यार है, ऐसा प्यार है जो जहाँ पे कि इट इज़ कि मैं इनसे प्यार करता हूँ या ये मेरा है, वो जीत वाली एनर्जी है। ऑफ कोर्स लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन है, आप दोनों का सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब डेविल की एनर्जी आती है, ये इंसान के फीलिंग्स आपके लिए यही है कि ये आप के लिए बहुत ही अटैच्ड है और उसके कारण जो है ये डर गए हैं या इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये आगे कैसे जाएं। इनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है? हायरोफेंट है, ये ट्रेडिशनल रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। ये इंसान जो है आपको अपनाना चाहता है किसी भी हालत में, लेकिन ये इंसान को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आगे कैसे करें। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं, लेकिन कैसे दें इनको समझ नहीं आ रहा है और उसके कारण जो है डिप्रेशन में गए हैं, एंग्जाइटी में गए हैं, रात को इनको नींद नहीं आती है, वरी करते हैं कि विल यू लीव दिस पर्सन, डरते हैं कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया तो शायद आप उनको छोड़ देंगे। एंड देन यू हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये इंसान जो है इतने डरे हुए हैं, आँखों पे इन्होंने पट्टी बांधी हुई है, आराम से आगे निकल सकते हैं, पट्टी खोल सकते हैं, लेकिन ये इंसान इतने डरे हुए हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, प्रोग्रेस क्या करना है, पॉजिटिवली आगे ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये इंसान को नहीं पता है। कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, शादी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन दिस पर्सन डज नॉट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू गो अहेड, एंड इसीलिए जो है यहाँ पे ये विक्टिम मेंटालिटी का भी कार्ड आया है। लेकिन आई फील कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज लेटिंग गो का भी कार्ड आया था। ऑलराइट, लेट मी सी आपकी जो है ये रिलेशनशिप में एनर्जी क्या है। I'm using the ethereal visions का जो है tarot deck I'm using here. What are you feeling for your partner right now? What are your current energies for your partner? Okay. आप आपके पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एंड यहाँ पे वी हैव द डेथ कार्ड विच इज़ अगेन द कार्ड ऑफ द स्कॉर्पियो। सो वेरी क्लियरली वी हैव टॉरस एंड स्कॉर्पियो हियर। आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं या आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यू लव दिस पर्सन, आप ये इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक ये रिलेशनशिप में नहीं हुआ है। जो आपको ये रिलेशनशिप में मिलना चाहिए है वो कोऑपरेशन आपके पार्टनर ने आपसे नहीं की है। डेविल का कार्ड था, डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि आपके इंसान जो हैं ऐसा आपके साथ बिहेव करते हैं जैसे एवरीथिंग हैज़ टू गो देयर वे, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, और इसके कारण आई थिंक आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आप बिकॉज आप के पार्टनर और आप में कोऑपरेशन नहीं था, टीम वर्क नहीं था, आपको ऐसे लगता था कि ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, आपको ही झुकना है तो ही ये रिलेशनशिप आगे जाएगा। आपके पार्टनर अनफेयरली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है उनकी बात माने या उनके प्रॉब्लम्स जो हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स या आपका समय, आपका टाइम आई थिंक ये इंसान ने ऑनर नहीं किया है। इसीलिए जो है आप यू हैव स्टॉप थिंकिंग अबाउट, यू हैव टेकन योर एनर्जी बैक, देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू। ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन वेरी मच, यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग फॉर दिस पर्सन,
प्यार आप यही इंसान से करते हैं, लेकिन आपने क्या किया है, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, लेकिन आप जिस ढंग से ये इंसान से बिहेव करते हैं वो उसमें जो है आपने कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सम थिंग्स आर चेंजिंग, सम थिंग्स इनसाइड यू आर चेंजिंग, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉजिटिव है, बिकॉज आई थिंक इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा जो है फ्यूचर की क्लैरिटी दिखेगी। यू आर वांटिंग टू नाउ, आपने डिसाइड किया है कि आप वेट एंड वॉच करोगे, और यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू कम एंड टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, और वहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है डरे हुए हैं। तो ये जो है चेंजेस राइट नाउ रिलेशनशिप में आई थिंक यही हो रहे हैं। देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन वेर यू आर वांटिंग योर पार्टनर टू डिसाइड एंड बी फेयर विद यू। ऑल राइट, लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से ये रिलेशनशिप को लेके उनके क्या फीलिंग्स चेंज, क्या फीलिंग्स उनकी क्या कैसी चेंज हो रही हैं। व्हाट इज़ चेंजिंग इन योर पार्टनर्स फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपके पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर जो है उन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप जो हैं उनकी डेस्टिनी है। आपको ये नहीं छोड़ सकते हैं। घूम फिर के जो है आप वापस इनके लाइफ में कैसे ना कैसे आ जाते हैं। योर पर्सन नोज दैट यू आर हिज और हर डेस्टिनी। आपको जो है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं। एंड अगेन द हायरोफेंट कार्ड आया है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं करना चाहते हैं राइट नाउ या नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है ऐसा कमिटमेंट देना चाहते हैं कि ही और शी इज़ ओनली फॉर यू एंड यू आर ओनली फॉर हिम। दिस इज़ द चेंज दैट इज़ कमिंग, और आई थिंक इसके लिए जो है ये बहुत पॉजिटिव प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी जो है थोड़ी सी घाई गड़बड़ की एनर्जी है, फास्ट एक्शन की एनर्जी है। आई थिंक योर पर्सन इज़ गेटिंग अ लिटिल स्कैर्ड नाउ। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, जो बैड लक आपके रिलेशनशिप में था, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें जो हैं ख़त्म होंगी। वॉट वॉज लो, वॉट वॉज इट इज़ एंड जो बैड लक था वो चेंज होके जो है अब पॉजिटिव होगा। जो लो पीरियड चल रहा था वो अब चेंज होके हाई पीरियड में बदलेगा। ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या चेंज हो रही हैं, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। अर्थ साइन अगेन यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, दिस पर्सन वांट्स टू, दिस इज़ द कार्ड ऑफ द वाइफ एंड ऑल्सो ऑफ द हस्बैंड अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है। लेकिन ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपको नर्चर करना चाहता है, आपका ख्याल रखना चाहता है। अगेन इट हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, ट्रेडिशनल कमिटमेंट आपको देना चाहता है, और उसके लिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान जो है ही और शी नाउ फील्स कि इनको कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे जो है आप इनके लाइफ में आएंगे। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन बट ऑल्सो द कार्ड ऑफ मैनिपुलेशन। तो ये इंसान जो है कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करेंगे आपको, इमोशनली फिर से कुछ बोलेंगे, कुछ डेफिनेटली जब आपके पास आएंगे तो फिर से विल ट्राई टू टॉक टू यू इन सच अ वे कि आप जो है इनको गिव इन करें। वहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इनके इंटेंशंस जो है दिस टाइम आर प्रिटी पॉजिटिव। दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट। 2 बार जो है हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो फ्रॉम देयर साइड चेंजेस आर वेरी पॉजिटिव। ये रिलेशनशिप के लिए आपके रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं। If it is marriage, fantastic. If it is not, there would be an engagement or some sort of a commitment for sure. जनरल कलेक्टिव है आई थिंक, जो चीज़ें इन द लास्ट मंथ जो था स्कॉर्पियो सीज़न में जो चीज़ें थोड़ी सी डार्क हो गई थी, आई थिंक नेक्स्ट अभी सैजिटेरियस सीज़न में थोड़े से चीज़ें जो हैं आई थिंक पॉजिटिव होंगी। आपकी फीलिंग्स जो हैं आपके पार्टनर के लिए कैसे चेंज हो रहे हैं।
ऑल राइट। अगेन दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है। आप आपके पार्टनर के बारे में बहुत सोचते हैं, बचपन का प्यार हो सकता है, ट्रू लव है यहाँ पे। दिस इज़ समवन हु यू जेन्युइनली केयर फॉर। बहुत अच्छे मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की हैं, बहुत जेंटल प्यार है, इनोसेंट प्यार है आपका आपके पार्टनर की तरफ। कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो सकते हैं। इट इज़ अ वेरी प्योर इनोसेंट रिलेशनशिप दैट यू हैव। डेफिनेटली आप जो है आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ यू वॉन्ट टू डिवेलप दिस रिलेशनशिप फर्दर। ग्रोथ चाहते हैं आप रिलेशनशिप में, इकट्ठा एक दूसरे के साथ चीज़ें करना चाहते हैं। फूल है यहाँ पे एंड देयर इज़ 4 of Cups। ऑल राइट। आपकी एनर्जी ऐसी है दैट यू आर इन अ फेज वेर येस यू लव दिस पर्सन, लेकिन अगर ये इंसान बट यू आर नाउ रेडी टू मूव अहेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ वेटिंग। तो आई थिंक अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं, आपको शो करते हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास है उनको, और सॉरी बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्शंस में जो है अगर वो आपको बताते हैं कि थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, देन मे बी यू विल टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स देम। बिकॉज आपके लाइफ में और भी इंसान हैं, और लोग भी हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आई थिंक आप जो है यही इंसान का वेट कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और एक चांस मुझे इनको देना चाहिए है। भगवान जो है आपको और ऑफर्स दे रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों के पीछे और भी इंटरेस्टेड लोग हैं हु वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, बट यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम बैक। एंड 6 of Swords की एनर्जी है यहाँ पे। यू वांट टू मूव टू कामर वाटर्स विद दिस पर्सन। आप चाहते हैं कि जो भी टेंशन है ये रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो। तो आपके लिए व्हाट इज़ चेंजिंग इज़ दैट इवन दो यू फील कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये इंसान ने जो है आपसे ठीक से बर्ताव नहीं किया, बट आपकी एनर्जीज यही अभी भी यही है कि अगर there is someone else who wants to come into your life, लेकिन you are still hoping कि ये इंसान आपके पास आएगा। अगर नहीं आया तो फिर आप देखोगे कि आपको किसी और को कंसिडर करना है या नहीं। You have that judgment call here which says this is the card, again it is the card of Scorpio, this is the card of being patient, this is the card of taking the right decision। रीबर्थ का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है। तो आई थिंक आप जो हैं ये इंसान से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड यू आर रेडी टू फॉरगिव दिस पर्सन, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस पर्सन एज लॉन्ग एज दिस पर्सन आपको जो है फेयरली आपके साथ ट्रीट करेगा। ऑल राइट। तो आपके लिए आई थिंक चीज़ें जो है इस ढंग से बदल रही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आया है। यू आर नॉट स्केर्ड टू लूज दिस पर्सन। आप ये इंसान को खोने के लिए नहीं डरे हैं। यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव पे आपने काम किया है, स्पिरिचुअली आप ग्रो हुए हैं। आपके इर्द गिर्द और इंसान हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक you are being patient and you are waiting for a reconciliation। all right, रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके वेडिंग का कार्ड है। दिस इज़ द थर्ड टाइम, टू टाइम्स हायरोफेंट आया था और वेडिंग आया था। सो आई थिंक देर इज़ वेडिंग, देर इज़ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एंड देर इज़ फाइनेंस एंड करियर। सो आई थिंक अगर ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन द सेंस कि देर इज़ अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व इन दिस रिलेशनशिप। मुझे तो बस इतना लगता है कि ये इंसान जो है अपने, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो अपने पैसे को लेके बहुत डरते हैं, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके बहुत डरते हैं, और आई थिंक या तो जॉब के कारण या एसेट्स उनके कंबाइन हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज़ वेरी स्कैर्ड। आई थिंक बहुत जल्द जो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। आप और आपके पार्टनर में जो है आप लोग थोड़ा सा दिल खोल के बात करेंगे, एक दूसरे से
यू विल टॉक टू दिस पर्सन, यू विल, ये पर्सन जो है आपको आके माफ़ी मांगेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बहलाने की कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक दिस विल रीच टू अनदर लेवल ऑफ कमिटमेंट फॉर श्योर. ऑल राइट. एंजल गाइडेंस कार्ड्स हैं. लेट्स सी एंजल्स जो हैं आपको क्या गाइडेंस देते हैं. बहुत पॉजिटिव रीडिंग है. आई थिंक जो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक बिकॉज आपने जो है खुद पे वर्क किया है, एनर्जीज जो हैं आपने वापस ले ली हैं और आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं. आई थिंक सम थिंग्स आर शिफ्टिंग विद योर पार्टनर. आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो शायद आपको खो देंगे, एंड आई थिंक बहुत जल्द आपके पास आएंगे. योर पार्टनर ऑल्सो जेन्युइनली लव्स यू, लेकिन फट्टू हैं, थोड़े से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, पैसा खोने से डरते हैं. लेकिन आई थिंक सेकेंड टाइम इन अ रो ट्विन फ्लेम सोलमेट का हमको रीडिंग आया है. लेकिन आई थिंक आपके जो पार्टनर है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जितना आप नहीं देते. ऑल राइट. लेकिन बदलाव आ रहा है, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे विद इन द नेक्स्ट 10-15 डेज़. आप डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बोलोगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए हैं. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है एंड इफ़ यू वांट मोर गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग. ऑल राइट. व्हाट इज़ द गाइडेंस? ब्यूटिफुल. ऑल राइट. आपके लिए गाइडेंस जो है फ्रेंडशिप एंड यूनियन. जैसे मैंने कहा था, ये जो इंसान है आपके फ्रेंड हो सकते हैं. मे बी यू फेल इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड, या आप बचपन के फ्रेंड्स थे, और ये फ्रेंडशिप का जो है यूनियन डेफिनेटली होगा. आई थिंक यू नो, बिकॉज इतना प्यार है, इतनी कनेक्शन है, इतनी समझ है एक दूसरे के लिए, बिकॉज यू ऑल वो फ्रेंड्स हु टर्न्ड इनटू लवर्स. आई थिंक उतना ही जो ये सेपरेशन आपको दर्द देता होगा, लेकिन ये फ्रेंडशिप जो है डेफिनेटली एक यूनियन में बदलेगा. raise your vibration, which I think you people are already doing. meditation करें, positive thinking करें, chanting करें, healing करें. अपनी जो vibrations है, vibrations को आप high करें. आप google कर सकते हैं how to raise your vibrations. energies होती हैं, all the positive energies you should experience. हंसना है, positive thinking करना है, helping है, gratitude है. all these things will raise your vibrations for sure. जितना आप आपका vibrations raise करेंगे, उतनी जो है आपकी manifestation पॉजिटिव होगी और उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा. एंजलिक प्रोटेक्शन है यहाँ पे. यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन. आप एंजल्स में बिलीव करो ना करो, होली स्पिरिट्स में बिलीव करो ना करो, बट यू आर डेफिनेटली प्रोटेक्टेड बाय योर एंजल्स, विच इज़ सो ब्यूटिफुल. कभी भी अगर आपको सैड लगता है, उदास लगता है, अगर आप इसमें फेथ करते हैं, तो जस्ट आस्क फॉर योर एंजल्स और योर स्पिरिट गाइड्स टू बी विद यू, टू guide you, and they will definitely be there for you. You are definitely protected, that is for sure. And then you have divine timing, which is such a beautiful card. आपका जो यूनियन आपके पार्टनर के साथ ज़रूर होगा. डिवाइन टाइमिंग का आप वेट करें. जजमेंट का भी कार्ड आया था, विच इज़ ऑल अबाउट पेशेंस. आई थिंक बहुत जल्द जो है ये इंसान आपके पास ज़रूर आएंगे एंड यू विल कम इन टू यूनियन. दिस इज़ ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग. तो आप जो है यही बिलीव करके चले कि ये इंसान मेरा है, मेरी तरफ जब वो रेडी होगा मैं आऊँ, यू नो, आई विल बी देयर. अगेन आई नेवर आस्क एनी वन टू वेट. मेरे पर्सनल रीडिंग्स में भी मुझे पूछते हैं कि यू नो आदिति हम क्या करें, वेट करें या नहीं. आई डोंट आस्क यू टू वेट फॉर एनी वन. अगर कोई और आपके लाइफ में है और अगर आप किसी और के पास जाना चाहते हैं तो आप जाएं. अगर ये इंसान आपके लाइफ में आने वाला है तो कुछ ना कुछ करके ये इंसान आपके लाइफ में आएगा. दुखी होके, उदास होके अगर आप इंसान के लिए वेट करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा ये इंसान को आपकी तरफ आने के लिए. सो बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग. और वेट तो आपको करना है, तो आप डिसाइड करें कि उदास होके वेट करना है या खुश होके वेट करना है. उदास होके वेट करोगे तो आपके वाइब्रेशंस लो होंगे, यूनियन में देरी होगी. अगर खुश होके पॉजिटिव वाइब्रेशंस में अगर आप वेट करोगे तो यूनियन आपका जल्दी हो सकता है. सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. ऑल राइट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द एंजल्स, फॉर द एंजल्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, एंड लेट्स सी एंजल्स जो हैं क्या रिप्लाई देते हैं.
बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। रिकवरी है, इधर आपके पार्टनर बीमार हैं और रिकवर हो रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में जो है डेफिनेटली रिकवरी होगी, हीलिंग जो है आपके रिलेशनशिप में होगी। कम्युनिकेट क्लियरली है, तो आई थिंक अगर आपके इंसान आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप जो है कम्युनिकेशन को ओपन करें। डोंट प्ले माइंड गेम्स इफ़ दिस पर्सन, एक तो ये इंसान बहुत डरे हुए हैं, पूरी तरह बिलीव करते हैं कि ये आपको खो चुके हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो जब ये इंसान आपकी तरफ आते हैं तो प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियरली एंड ओपनली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर येस है। तो आई थिंक इफ़ यू ऑल हैव आस्क्ड वेदर यू ऑल विल कम इन टू यूनियन, और इफ दिस पर्सन लव्स यू, और will there be a positive change in your relationship, so the answer is definitely yes. This is all I have for today. अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज ऑलवेज, थैंक यू so much for watching, and please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get.